जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे एसपीडी का जो जीएस है वो प्रतिदिन आपके लिए मैं ला रहा हूँ। प्रत्येक दिन आपको 4 पेज बताया जाता है और इसका 3 वीडियो पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। उसका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज हम इसका चौथा क्लास चलते हैं और इसी तरह से कुछ ही दिनों में पूरी बुक को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो से बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आप आधे अधूरे रह जाइएगा। और कोई भी काम आधा करना अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। कोई भी काम करिए तो पूर्ण करिए, ठीक है, या तो फिर नहीं करिए। और हाँ, अगर वीडियो को अभी नहीं, लास्ट में जब आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर हमारे जो नए सदस्य हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे और भी भाई बंधु इस सेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, क्योंकि आप लोग के पास छोटा सा मोबाइल होगा, है ना, तो देखने में कोई समस्या ना होगा। ये मेरी पूरी जिम्मेवारी है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। कह रहा है पृथ्वी पर कौन सी ऐसी धातु है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अगर बात की जाए तो इसका एल होता है, एल इसका संकेत होता है। तो इसमें देखते हैं कि 3 सेट जो कराए हम, इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए, है ना। ये क्वेश्चन अभी बताए हम, ये पीछे भी रिपीट हुआ है। तो इस तरह से रिपीट होते होते, है ना, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही काम है कि डेली का क्लास देख लेना है और ज़्यादा वीडियो लंबा करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। आधा घंटा से 35 मिनट तक रहता है, आप उसे स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कह रहा एस्बेस्टस का एस्बेस्टस क्या है, बीमारी है। तो कह रहा एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो फेफड़ा। क्या पड़ता है, फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा हमारा जो है शरीर का मुख्य अंग कहलाता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, अर्थात सीओ की बात हो रही है। तो कह रहा है कि कैसे जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो रुधिर के ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करते। क्या कह रहा है कि रुधिर मतलब जो शरीर में ब्लड है, उसकी जो ऑक्सीजन जो परिवहन होता है, उसकी जो परिवहन की क्षमता है उसको कम कर देता है। और कम करने की वजह से आदमी की सांस फूलने लगती है और जो है आदमी क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो वही कह रहा है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, कम कर देता है ना। और इसका जो स्रोत है सीओ का, तो जो धुआं वाला जो मोटरसाइकिल है, वाहन है ना, यही सब इससे जो है सीओ निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला कह रहा कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कह रहा कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, कार्य मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो कौन सी प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है, एक सरल लोलक धीमी होती जाती है। सरल लोलक की बात किया जाए, लोलक जो घड़ी का सरल लोलक की धीमी गति हो जाती है और अंत में रुक जाती है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक सरल लोलक धीमी हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है, तो इसकी ऊर्जा कहाँ जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है। कह रहा है सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात की जाए तो फीमर हो जाएगी। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे तो हो जाएगा कान की हड्डी। क्या हो जाएगा, कान की हड्डी हो जाएगा, जिसका नाम है अस्टेपिज। क्या नाम है, अस्टेपिज नाम है। ठीक है, अस्टेपिज नाम है। और सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इतना बार पूछा है कि आप बने रहिए वीडियो से, आपको सिर्फ सुनते सुनते याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर क्या हो जाता है, घट जाता है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा आपकी वायु दाब
घटते चला जाएगा। इसी कारण जो है पहाड़ों पर पानी बहुत देर से उबलती है, क्योंकि वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? अगर पानी के अंदर अगर आपको ध्वनि सुनना है, आवाज सुनना है, तो उस यंत्र को क्या कहिएगा? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन के माध्यम से पानी के अंदर जो है क्या करता है, तो आवाज को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? कारण नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें कह रहा है ट्रिगर क्या है? ट्रिगर शब्द जो है क्या है? तो न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की अगर खोज की बात की जाए तो चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? करेक्ट, कौन सा ऐसा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता, मतलब मिट्टी की जो उपजाने की जो शक्ति उर्वरता है उसको बनाए रखता है? तो केचुआ है। कौन है? केचुआ है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ को किसान का साथी भी कहा जाता है। केचुआ को किसान का साथी भी कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थित मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कह रहा जब कैंसर हो जाता है तो अस्थि मज्जा, जो शरीर में अस्थि मज्जा होती है, उसको कौन से प्रभावित करता है? कौन सी भाग को? तो ल्यूकेमिया को, है ना, ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो 4 ऑप्शन उस समय दिया होगा, तो उसमें पोलियो है ना, क्योंकि पोलियो जो है विषाणु के द्वारा जो है होता है। पोलियो किससे होता है? वायरस विषाणु के द्वारा। और पोलियो की अगर खोज की बात की जाए तो जोनास ई साल्क ने किया था। किसने किया था? जोनास, है ना, ई साल्क ने। ठीक है। अगला, करा किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? करा हमारे जो अम्ल होती है पेट में किस उपस्थिति के कारण होती है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करा किस अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। कह रहा परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए, मतलब किसके परिवर्तन के लिए? तो परिशोधक का प्रयोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? ट्रांजिस्टर आप लोग जानते होंगे, तो बिजली से चलने वाली एक साधन है ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजेन में। कह मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है वह कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजेन में। अगला क्वेश्चन है, कह निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? तो आणविक गति रुक जाती है। आणविक गति रुक जाती है। अगला क्वेश्चन, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटो विद्युत सेल जो है परिवर्तित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, है ना। तो ये 3 प्रकार के जो है रेडियोधर्मी तत्व किरणें छोड़ती है। कितने? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल किसका होता है? कैसा होता है? तो उसका जो है स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल का स्वभाव अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन, करा किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। करा किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टोफोन के माध्यम से। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, करा अबिंदुकता जिसको एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? अबिंदुकता जो है किसको करती है? तो आंख की दृष्टि को, मतलब आंखों की जो है जो दृष्टि है उसको जो है प्रभावित करता है। क्या? अबिंदुकता। अगला, विश्व का सबसे बड़ा जहरीली सांप कौन सी है? तो रसल्स वाइपर। विश्व की सबसे बड़ी अगर बात किया जाए जहरीली सांप की तो रसल्स वाइपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कह रहा HIV संबंधित है तो HIV एड्स से है। अगला कह रहा शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो एनोड के रूप में। कह रहा शुष्क सेल में कार्बन की जो छड़ है वह किस रूप में कार्य करती है तो एनोड के रूप में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर है तो परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन कह रहा हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है तो दूरदृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि इसमें निकट की वस्तु आपको दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया में दूरदृष्टि हो जाता है। तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी। इसमें क्वेश्चन आप पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष वाला पूछेगा तो उसमें अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है तो 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का CnH2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है कभी जो है पुराना होने वाला नहीं है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है और आते रहेगा। पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है तो जब प्रकाश संश्लेषण होती है पौधे में होती है ना तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है। क्या होती है ऑक्सीजन। उसी समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला क्वेश्चन है कौन शीत रक्त जानवर है तो छिपकली है। शीत रक्त जानवर कौन है तो छिपकली है। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा वायुमंडल का निम्नतम परत का क्या कहलाता है तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल का निम्नतम परत क्या कहलाता है क्षोभ मंडल है। पहले क्षोभ है, तब समताप है, तब ओजोन है, तब आयन है, तब बरिमंडल है। इस तरह से 5 मंडल टोटल है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन। आप सभी को पता होगा कि सोडियम को जो तो कह रहा है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन है ना, H निकलेगी। क्या निकलेगी H। कह रहा परमाणु बम की खोज किसने किया था तो ओटोहन ने 1941 में। परमाणु बम की खोज किसने किया था ओटोहन ने 1941 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है तो चालन कहलाता है। क्या कहलाता है चालन। कह रहा जूल किसकी इकाई है तो ऊर्जा की है। बहुत हल्का क्वेश्चन है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। कह रहा टिबिया नामक एक अस्थि होती है जो कहाँ पाई जाती है तो टांग में। कहाँ टांग में। कह रहा साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में क्या होते हैं तो लोहा और क्रोमियम। कह रहा किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसकी तो अल्टीमीटर का। कह रहा ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर का। अगला क्वेश्चन कह रहा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो क्या है। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर तो ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी O हो जाएगा, SI हो जाएगा और Al हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम तो तत्वों का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। अगला यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो काला हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग करके देखिएगा। आइसक्रीम का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन जिसको कहते हैं है ना। आइसक्रीम सस्पेंशन यानी निलंबन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कह रहा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कह रहा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी मिस्टेक है ना। धोने वाले सोडा का सोडियम कार्बोनेट सिर्फ होता है। खाने वाले सोडा का अगर पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खा के बाय बाय कर देना है ना सोडियम बाइकार्बोनेट। और सिर्फ धोने वाला पूछे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। पौधे की आयु का मापन किया जाता है किसके तहत तो उसकी तना के बलय को देखते हैं। जब कहीं पेड़ कटा हुआ रहता है तो उसका कटा हुआ भाग में देखिएगा कि बलय का आकार का रहता है तो उस बलय को गिन लीजिए, जितना होगा उतना साल का वो पेड़ है। अगला जीवाश्म की आयु के निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति।
अगला क्वेश्चन, कर वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो कर कौन सा रासायनिक तत्व जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह सल्फर है। अगला, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का क्या कारण है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अरे वातावरण में लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका क्या कारण है? कि तापमान में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन, करा थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारा उपयुक्त है, क्यों? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है और यह दिखने में चमकीला है और आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का क्या है? सुचालक है। देखते होंगे कि थर्मामीटर जब डॉक्टर साहब लगाते हैं थर्मामीटर काख में या जीभ में, तो जो है क्या होता है, पारा जितना टेम्परेचर देता है पारा वहां जाके अटक जाता है और उसी से हम लोग जो है टेम्परेचर को माप लेते हैं। तो कहता है क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? इसी का क्यों किया जाता है? क्योंकि यह शीशे की कांच के गिलास में जो है यह चिपकता नहीं है और आराम से जो है यह रूम के टेम्परेचर पर जो है अपना लिक्विड अवस्था में बना रहता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो भार होता है 1/4 के बराबर होता है। 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के बराबर। यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन अगर 60 kg है, तो अगर चंद्रमा पर जाएगी तो 6 से भागा दे दीजिए तो 10 kg हो जाएगी, ठीक है। और उसको जब पृथ्वी पर लाया जाएगा तो फिर से 60 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य जो होती है बैगनी। तरंगदैर्घ्य का मतलब जो फैलाव होती है ना, मतलब सबसे कम फैलने वाला कौन है? तो बैगनी है। सबसे ज्यादा फैलने वाला पूछे तो लाल हो जाएगा। इसीलिए जो है लाल प्रकाश को जो है शिंगल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर से ही दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो उच्च होता है। ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है कि बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व क्या होगा? उच्च होगा, इसीलिए बर्फ जो है पानी पर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन, ताप मापने की इकाई क्या है? तो केल्विन। ताप किससे मापा जाता है? केल्विन से। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला पेज पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, है ना। कभी कभी पूछता है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, तो जी हाँ, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट, द्रव्यमान में अपरिवर्तित जबकि भार में परिवर्तन। कर शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो करा एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। करा रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद छोटे छोटे न्यूट्रॉन में जो है बट जाता है, उसी में जो है रेडियो एक्टिव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, करा ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता मतलब उसकी आवाज किस पर डिपेंड करता है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर। जितना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, आवृत्ति रहेगी, उतना ज्यादा उसकी वॉल्यूम रहेगी। करा कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर CV रमन, है ना। डॉक्टर CV रमन जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया के प्रदर्शित करने वाला वैज्ञानिक थे लेंज। कौन थे? लेंज। करा शरीर की गति द्वारा मतलब शरीर आपका अगर कुछ काम कर रहा है, गति कर रहा है, तो विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाला एक वैज्ञानिक था। मतलब उस शरीर से जो है करंट पैदा कर देता था। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये लेंज है। क्या है? लेंज, लेंज, लेंज। अगला, कर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है, कैसा? तो काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? कह रहा नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स, है ना। बीन्स अगर आप लगाते हैं खेत में तो आपकी जो नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है वो खेत में क्या रहेगी? बनी रहेगी। बीन्स, है ना। बीन्स में बहुत ज्यादा ही प्रोटीन पाया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? अभी बताए थे कि मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा, है ना। पारंपरिक मतलब जो है अभी तक जो है चलता रहेगा तो सौर
ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है, क्योंकि उसमें जो फलक है 4 गो है, और 4 फलक के मतलब है कि चारों दिशा से उसको जो है प्रकाश मिलते रहता है, इसीलिए जो है, और वह जो चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण और चतुष्फलकीय होने के कारण वह जो है क्या होती है, चमकते रहती है। कर तालाबों और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पिसीकल्चर। कर तालाब में कृत्रिम जलाशय मतलब जो बनावटी जलाशय मतलब तालाब रहता है उसमें जो है मत्स्य का क्या करा जाता है, प्रजनन कराया जाता है, तो क्या कहलाता है, पिसीकल्चर। वही हुआ मछली का पालन, पिसीकल्चर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा भी आया था। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका, तो करा प्रकाश का अवशोषण करता है। अगला, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं क्या है। करा कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करा कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग क्या है? तो कॉन्टेजियस जो है कायिक स्पर्श से फैलने वाला क्या है, बीमारी। करा नेत्र रोग का चिकित्सक क्या है? तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नहीं, सब चीज का लॉजिस्ट होता है, तो उसी तरह से नेत्र रोग का जो रहता है वो कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, अगर अच्छा लग रहा है आपको सेशन तो एक बार मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला, करा इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, युक्ति मतलब क्या होता है, मशीन। तो करा इलेक्ट्रोस्कोप जो मशीन है वो क्या करता है? तो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। करा आवेश के जो परिमाण होता है उसको निश्चित मतलब परमानेंट करने के लिए जो है ना, क्या करता है, प्रयुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखते हैं कि जिधर गिरने लगेगा उधर झुक जाता है ना, और क्योंकि मोड़ की तरफ जो झुकाव रहता है तो मोड़े की तरफ जो झुक जाता है। तो करा क्यों? तो करा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उसे गिरने से बचाएगा, क्योंकि उसका जो गुरुत्व है वो केंद्र की ओर क्या रहेगा, बना रहे, और उसे गिरने से क्या करेगा, बचा देगा। अगला क्वेश्चन है, करा वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? करा वातावरण मतलब वायुमंडल में कितना कौन है? तो नाइट्रोजन है। कितना है? तो 78% है, बिल्कुल सही है। अगला, पृथ्वी की भू पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। अभी बताए थे, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसी तरह से सिर्फ वीडियो में बने रहिए आप लोग, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि सभी क्वेश्चन लगेगा कि नहीं ये भी हमको आता है। अगला करा है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा। करा नेत्र जो गोलक होती है वह किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 को मांसपेशी रहता है, उसी के तहत जो है ये चालन होता है। पीतल क्या है? तो मिश्रण है। पीतल किसका किसका मिश्रण है? इसका ट्रिक है पिताजी, है ना, पिताजी। तब पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जा से जस्ता हो गया, तब पिताजी हो गया। ठीक है। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होते हैं कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 3 को होता है। तब न्यूट्रॉन में अगर देखा जाए तो आवेशहीन होता है, 0 होता है। क्या होता है? आवेशहीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन अगर प्रोटॉन की अगर बात किया जाए तो उस पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, करा अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स का है, आप लोग गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि कितने तत्व हैं। ये तो उस समय का है, ठीक है। अगला, करा ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉन के लाभ के रूप में। ऑक्सीजन को किस रूप में? तो इलेक्ट्रॉन के लाभ। करा सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? तो करा सभी अम्लों में जो है समान रूप से अगर कोई तत्व रहता है तो वो तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, करा अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है।
कड़वा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। संघनन क्या है? तो बाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है ना। बाष्प का द्रव में परिवर्तन जब हो जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। देखते हैं जब भात पकता है आपके घर में, तो जब उस पर थरिया रख देते हैं तो बाष्प उड़ता है, और बाष्प से थरिया में क्या करता है? तो लिक्विड बना देता है ना। थाली में देखिएगा तो उसमें जो है पानी जमा हुआ रहता है, जब उठाएगा तो पानी का ठोपका गिरने लगता है, तो उसे ही संघनन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्रम मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होते हैं किसकी? तब पिंड की मात्रा की। पिंड की मात्रा की। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। कार के जो स्टीयरिंग रहता है, जो घुमाने वाला हैंडल रहता है, उसमें क्या रहता है? तो एकल बल रहता है, एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा तो केंद्र पर, है ना। किसी वस्तु का जो वजन होगा सबसे कम कब होगा? तो केंद्र पर जब रखिएगा तब होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य में। धनु किसमें? तो अनुदैर्घ्य में। और अगर प्रकाश पूछे तो अनुप्रस्थ में। अगला क्वेश्चन है, स्वर की गुणात्मकता क्या है? तो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की जो गुणात्मकता है वह विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? क्योंकि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, परिवर्तन जब आप बोलते हैं तो टकरा के वापस आता है, तो उसी के कारण हमारे कान में सुनाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। ध्वनि हवा में तेजी से भागेगी जब आर्द्रता क्या होगी? उच्च होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्मा जो प्रवाह होता है तो किसके? तो तापमान का परिमाण है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है किसे? तो निचले सतह से। हिम नदी मतलब जहां बर्फ है तो वहां अगर बर्फ पिघल रहा है तो कहां से? तो उसका जो बेसिक है, निचला स्तर है, वहीं से पिघलना स्टार्ट होगा, ना कि ऊपर से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे? तो तांबा से। कैलोरीमीटर जो होता है किससे बनता है? तांबा से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पहाड़ों पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्थिरता को बढ़ाने के लिए। अगला, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की। किसकी? जीवाश्मों की। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। इसी में जो है मौसम की घटनाएं होती है, आंधी तूफान वर्षा ये सब। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2 प्लस CO, है ना। H2 प्लस CO अगर मिला देगा तो वाटर गैस हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग जल गैस कहते हैं। और प्रोड्यूसर गैस अगर पूछे तो CO में N2 मिला दीजिएगा, है ना। प्रोड्यूसर अगर पूछे तो CO प्लस N2 हो जाएगा, CO प्लस N2। और जल गैस में CO प्लस H2। अगला, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU, है ना, AMU परमाणु द्रव्यमान का। सूर्य की विकसित ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन, मतलब सूर्य में जो ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा? तो नाभिकीय संलयन के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो अभिक्रिया का उत्पादन है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, जैसे कोई भी रासायनिक चीज है उसमें कुछ ऊपर से डाल दीजिए, नहीं देखते एकदम जले लगता है, पूरा एकदम झंझनाने लगता है ना, पूरा कलर उलर चेंज करने लगता है। तो अभिक्रिया की उत्पादन करने के लिए जो है क्या करता है? उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य की जो वस्तुएं होती है उसे ही व्हाइट गुड्स कहते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अम्ल राज में क्या होता है? तो HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl जो है अम्ल राज में होता है, HNO3 प्लस HCl। मानव शरीर के किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की, है ना। सबसे लंबी हड्डी की अगर बात की जाए तो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग उरु कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की
प्रमुख उपज है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र की। करा हमारा जो रबड़ है वो रबड़ जो है किस क्षेत्र में उपजाया जाता है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव की उबाल वृद्धि हो जाती है। करा जब प्रेशर में वृद्धि होगी तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि होगी। करा तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। करा तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, करा काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। करा कि कपास जो उपजता है वो किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। करा तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो वायु की तापीय चालकता पर क्या होगा? घटेगी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। अगला चलते, अगला पेज पर चलते हैं हम लोग। देखिए है ना कैंडेला। तो करा कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा की अगर बात किया जाए तो कैंडेला हो जाएगा। करा किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? किसमें? तो चांदी का। चांदी के अगर बारे में देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम अच्छा चालक है, सुचालक है ना। करा ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत जो है किस मंडल में? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन जो हमारा लेयर है वह जो है पराबैंगनी किरणों यानी हानिकारक किरणों से जो है बचाता है ना। उसे ओजोन परत जो है क्या करता है? सोख लेता है। अगला क्वेश्चन, करा नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। अगला, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। करा क्रोड का रूप में इस्तेमाल किसे करते हैं? तो मृदु लोहा। मृदु मतलब नरम लोहा को। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम बेल ने, है ना। गैसों का जो विसरण का सिद्धांत था किसने दिया था? ग्राहम बेल ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। हमारा जो भारतीय उपग्रह था प्रथम बार वो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहता है? क्रेस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन, करा समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। अगला, शरीर में पसलियों की हड्डियां की कुल संख्या कितनी है? 24 गो। नहीं कहता पसली हड्डी तोड़ देंगे तब पसली कई वो है? 24 गो है। हड्डी 206 गो है तब पसली 24 गो है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। करा प्रकाश का जो वेग सबसे न्यूनतम होता है वह कांच में होता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है समुद्र की गहराई मापा जाता है तो फाइडोमीटर से। समुद्र की जो गहराई मापते हैं किस मीटर से? फाइडोमीटर से। गैसोहॉल निम्न में के मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल से। कह रहा गैसोहॉल जो है किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल एवं इथेनॉल से। कह रहा मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण होते हैं तो उत्तल होता है ना। उत्तल होता है ना। इसमें जो है बड़का बड़का ट्रक जो है शामिल हो जाता है, समा जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। कह रहा BCG के किस रोग के लिए दिया? तो ट्यूबरकुलोसिस, है ना। जब टीबी होता है तब ट्यूबरकुलोसिस। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। कह रहा मैलाकाइट जो है किसका है? तो तांबा का। अगला क्वेश्चन, कह रहा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर। केल्विन पैमाने पर अगर देखा जाए तो जल कितना पर उबलता है? तो 373 डिग्री केल्विन पर। कह रहा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। मतलब शरीर के जो ऊतक है ना, जो वृद्धि होती है, विकास होती है, सुधार होती है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड। कह रहा ट्रिपल एंटीजन मतलब
जो ट्रिपल एंटीजन का जो वैक्सीन पड़ता है तो प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो उसमें टाइफाइड प्रतिरक्षित नहीं होता है। उसमें 3 गो होता है, टिटेनस और क्या क्या होता है याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है हंसाने वाली गैस, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको एनटीओ कहते हैं, है ना। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। नींबू का पीएच मान कितना है? तो 2.2। ऐसे याद रखिए, 2 रुपये में 2 नींबू, 2 रुपये में 2 नींबू, तो 2.2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए जो है मानव रक्त का घटक नहीं है। ठीक है। अगला, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। रक्त अल्पता संबंधित है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन के जब कमी हो जाता है तो रक्त अल्पता हो जाती है। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य कितना होती है? तो 0.05 से 1 अश्व शक्ति के बराबर। अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में लौह तत्व की प्रमुखता होती है? तो पालक में, पालक का जो साग खाते हैं उसमें लोहा अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे होती है, लंबवत होती है। हवा में जो ध्वनि का तरंग होती है कैसी होती है? तो लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन, ई बराबर mc² आप लोग पढ़े हैं, तो सी क्या दर्शाता है? तो प्रकाश की गति, प्रकाश की गति दर्शाता है। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी। अगला, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था एंटो ल्यूवेनहॉक ने, जो हॉलैंड का निवासी था, है ना, इसी ने जो है जीवाणु का पता लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने। बादल किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि जो मौसमी की जो परिघटना होती है, ये घटना होती है, वो किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन है? AB। मतलब सर्वग्राही कौन है? तो AB है। और सर्वदाता अगर पूछता है तो वो हो जाता है। अगला, जंग से बचाने के लोहे पर चढ़ाई जाती है, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा। ब्रह्मांड में जो विस्फोट तारा कहलाती है वो क्या कहलाती है? अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण? मृग तृष्णा किसको बोल रहा है? तो जब देखते हैं कि रोड पर चलते हैं तो कुछ दूरी पर दिखता है पानी जैसा, है ना, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। और जब वहां पर जाइएगा तो लगेगा कुछ है ये नहीं है ना, तो मृग तृष्णा कहलाता है। और किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला है, रांगा मिश्र धातु है। रांगा नहीं कहता, रांगा है तो टीन और सीसा का। रांगा, टीन और सीसा का। रांगा किसको बोल रहा है? जिसे सोल्डिंग किया जाता है टीन और सीसा से। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है, CH4। अगला, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि के तरंगों का परिवर्तन। देखिए अभी पढ़ाएं, अभी रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA के द्वारा। कोशिका के जो अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है किसके द्वारा? तो RNA के द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों का। हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर है। कितने है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, LPG किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। LPG किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। कास्ट आयरन जो तन्य होता है कैसे तन्य होता है? मतलब खिंचाता है, तो मैग्नीशियम जब मिलाइएगा तब। अगला है, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाता है? KWH, है ना। देखते हैं मीटर जब घर में रहता है तो उसमें KWH लिखा रहता है ना, किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल को हम लोग जो है संग्राहक सेल के रूप में जाना जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। बैटरी की जो अवस्था है वह ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाने के लिए तांबे में तो जिंक धातु आम में मिश्रित की जाती है। बताए थे ना पिताजी, तांबा और जस्ता। आश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन, है ना। आश्रु गैस देखते हैं जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तब पुलिस वाला जो है गोला दागता है, आश्रु गैस का गोला दागता है। तो उसमें कौन सा रसायन रहता है? तो क्लोरो एसिटोफिनोन,
क्लोरो एसीटोफिनॉल। अगला वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वाशिंग सोडा का है तो मतलब धोने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, Na2CO3 वाशिंग सोडा का सूत्र NO2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन, करा जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था किसके द्वारा? मतलब जीन को जो है सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला, शनि के रिंग से खोज का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो को। करा शनि के जो रिंग है, रिंग जो चारों तरफ घूमता है, कि खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण? तो ऊर्जा का, है ना। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा का। जी की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, CaOH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक चूना या स्लेक्ट लाइम का। कास्टिक चूना या स्लेक्ट लाइम का। अगला क्वेश्चन, अगला चलते हैं और लास्ट पेज है, ठीक है। आप लोग धैर्य बना के रखिए और बस 10 मिनट में खत्म कर देते हैं इसको। अगला, करा प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रवर्तन पर। प्रकाशीय जो गेज है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्तन पर। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? तो 16 होता है। करा हरे पौधे का जो आवश्यक पोषक तत्व होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो 16। अगला, करा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का है। करा एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होगा? तो उसका तापक्रम जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, तो परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश के जो दो अलग स्वरूप है, परावर्तन और अपवर्तन है। अगला है, पीतल जो है कि मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। टिबिया अस्थि में होती है, पैर में। अभी बताए थे कि पैर में जो सबसे लंबी जो हड्डी होती है टिबिया नामक, वो कहाँ होती है? पैर में होती है। यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए को। यकृत जो हमारा लीवर है उसमें कौन सा विटामिन रहता है? ए। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप में बत्ती का तेल जो ऊपर चढ़ता है किसके माध्यम से? केशिकत्व के माध्यम से। देखते हैं लालटेन में जो बत्ती में जो तेल चढ़ जाता है तो किसके कारण? केशिकत्व के कारण। प्रसरव तरंगे क्या है? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे प्रसरव तरंगे कहलाती है। एल्कोहल में निहित है। एल्कोहल मतलब दारू में, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी में क्या बनती है? तो अस्थित मज्जा बनती है ना। लाल रुधिर कणिका में क्या बनती है? अस्थित मज्जा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होती है? तो चेचक। किसके कारण होती है? तो चेचक के कारण जो है होती है। रिक्टर स्केल प्रयोग किया जाता है तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। कौन सी विभाज्य नहीं है? तो परमाणु जो है विभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है तो किसके द्वारा? तो प्लीहा। मलेरिया द्वारा जो प्रभावित अंग होता है कौन से अंग होते हैं? प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर जाएगा, तब नीचे की ओर जाएगा तो घटा हुआ महसूस होता है, ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ा होगा। स्वस्थ दांतों का माप पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर स्वस्थ भोजन दांत चाहिए तो मीठा से मीठा कम कीजिए, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्ल रोधी पदार्थ के रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है किस रूप में होता है? तो अम्ल रोधी पदार्थ के रूप में। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? तो गुर्दा करता है। कौन करता है? यूरिया जो हमारे शरीर में होता है वह कौन सा अंग को बाहर करता है? तो गुर्दा। गुर्दा बाहर करता है। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो पैनक्रियाज है, ठीक है। शरीर में जो इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो पैनक्रियाज। कौन सी है?
पैनक्रियाज है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। कह रहा टाइफाइड जो है किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो मायोपिया से है। किससे है? मायोपिया से। बताए थे इसके पहले भी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो आभूषण के कारण, है ना। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। कह बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन को मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सी परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बताए थे, जो अपनी जो है पुनः मूल अवस्था में आ जाए उसी को जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो मूल अवस्था में नहीं आवे उसे रासायनिक कहते हैं। नीम का उपयोग किसमें किया जाता था? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ज है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन, कह रहा वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? वनस्पति में जीव होते हैं, ये जीसी बसु ने कहा था। जीसी बसु ने। न्यूमेस्मेटिक में क्या होता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी ब्रिक जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमलगम में क्या रहता है? तो Hg। कह रहा अमलगम में क्या रहता है? अमलगम में Hg मतलब पारा। अमलगम में क्या रहता है? तो पारा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस। कह रहा कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? एसिटिलीन गैस। जीन का आकार क्या होता है? तो सर्पाकार होता है। जीन का आकार सर्पाकार, जीन का आकार सर्पाकार, जिसको खोज सबसे पहले किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन, कर अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 गो। शर्करा को ग्लाइकोजोन में बदल देती है यकृत। शर्करा को ग्लाइकोजोन में कौन बदलता है? तो यकृत बदलता है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया में क्या होता है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखती है, अभी बताए थे। गन धातु में क्या होता है? CuSn प्लस Zn। CuSn प्लस Zn। Cu हो गया कॉपर, Sn हो गया टिन, Zn हो गया जिंक। CuSn और Zn। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। कह रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? तो न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। और विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पौधे तथा पेड़ों के पत्तों को रंग हरा होने का क्या कारण है? तो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, करा मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलिन प्रतिरोध को। करा मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलिन प्रतिरोध को। वायु क्या है? तो मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैसें हैं। रिकेट्स एक बीमारी है, तो हड्डियों से संबंधित है। करा रिकेट्स किससे संबंधित है? हड्डी से। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से। और अगर मायोपिया पूछे तो अवतल लेंस से। किससे? अवतल से। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका? तो एल्युमिनियम का। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। देखिए जितना ऊपर पढ़ा है सब आ रहा है, इसीलिए जो है आराम से जो पढ़ते रहिए, आपको सब याद हो जाएगा। और इससे ज़्यादा साइंस में पूछने वाला कोई भी एग्जाम में नहीं हो। एसएससी, बीएसएससी, जितना भी दरोगा है, बिहार पुलिस है, मद्य निषेध है, जितने भी कंपटीशन, एमटीएस है, एसएससी है, जीडी है, सभी में जितने भी साइंस पूछा जाता है इस स्पीडी से ज़्यादा नहीं आने वाला है। इसलिए आपको एक बार झाड़ के पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कह रहा चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, तब पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कारण। वात भट्ठी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। कह रहा वात भट्ठी का प्रयोग किस लिए? अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन से। कह रहा एथिल अल्कोहल एक समावयवी है, तो कह रहा एथिल अल्कोहल जो है, एथिल अल्कोहल एक समावयवी है डाइमेथिल ईथर का। डाइमेथिल ईथर का। अगला बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, तो उसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम होता है। और अगर फार्मूला देखा जाए तो NHCO3, NHCO3 हो जाता है। भारी जल का आणविक सूत्र DTU हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण
है एक क्षति, कह रहा ऑक्सीकरण है क्षति, तो कह रहा इलेक्ट्रॉनों की, कह रहा जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्षति किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। अगला, रबर आसानी से घुल जाती है बेंजीन में, कह रहा रबर को अगर आसानी से घुलाना है तो बेंजीन ले आइए। कह रहा जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2, कह रहा जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है, N2, जिसको नाइट्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो आज की सेवा यहीं तक था मेरे प्रिय दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी जो एनर्जी है आपसे बना रहे और प्रेरित हो, है ना। और आगे भी वीडियो हम इसी तरह से लाते रहें, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और आपके एनर्जी से हम एनर्जी रहेंगे, और इसी तरह से आपके लिए जो वीडियो लाते रहेंगे। और इसका PDF सेपरेट तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, देने का जो है चिंता नहीं करना, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, GK GS डिस्कशन नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम दे भी देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसी पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिएगा उसके बाद, ठीक है। तो आप सभी को, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई बंधु जो भी हैं, है ना, तो उस सभी को जो है हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।